नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, ये रोहू मछली के सिर पे से निकलता पत्थर, ये राहु के लिए बहुत सटीक काम करता है। जिनकी लग्न पत्रिका में राहु दोष हो, इस पत्थर को ऐसा चांदी में मढ़ के, ये देखिए, ये चांदी में मढ़ा हुआ है, ये जा रहा है कहीं, किसी ने बनवाया था हमसे, तो ये जा रहा है। इस तरह से चांदी में मढ़ के गले में लटकाने से राहु का दोष समाप्त हो जाता है और ये बड़ा सटीक काम करता है। और क्योंकि मछली को चावल खिलाना, मछली को सफ़ेद आटा खिलाना, इससे राहु दोष कटता है। और फिर ये अष्ट धातुओं की अंगूठी हैं 20, ये भी जा रही हैं। ये अष्ट धातु की अंगूठी जो है 8 ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए काम आती है। और क्योंकि सूर्य के प्रकाश में और ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ आपके जो है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं बाकी के ग्रह। देखा आपने, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, राहु के लिए रोहू मछली, उसका नाम है ये रोहू मछली, रोहू कर दिया है वो है राहु। नर्मदा नदी में बहुत पाई जाती है और नर्मदा नदी का राहु का जो पत्थर मछली के सिर पर से निकलता है, नर्मदा हर हर महादेव, नर्मदे हर संकट को हरने वाली। और नर्मदा जी में दूध भी चढ़ाने से राहु का दोष कटता है। जब हम उसमें नर्मदा जी में दूध चढ़ाते हैं या सफ़ेद नारियल चढ़ाते हैं तो हमारा राहु का दोष कटता है। और रोहू मछली का ये जो पत्थर है ना, ये समुद्री मछली में भी मिलता है, मगर नर्मदा नदी का पत्थर बहुत सटीक काम करता है, बहुत जाता है ये। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि राहु जो है ना, सिर के ऊपर ही प्रहार करता है राहु दोष। और ये मछली के फास्फोरस से जमा हो जाने से उसके सिर में बनता है। तो ये पत्थर राहु दोष के लिए बड़ा सटीक काम करता है। और लक्ष्मी मछली को ऐसा बोला जाता है कि सपने में मछली दिखे तो धन लक्ष्मी की आवक होती है। तो इस पत्थर को गले में धारण करने से लक्ष्मी की भी आवक बनती है। तो ये चीज़ हो गई। और जो अंगूठियाँ थी मैंने आपको बताई दी अष्ट धातु की, जो ज्योतिषाचार्य हमसे ये मंगवाते हैं और फिर वो जो उनके ग्राहक रहते हैं उनको अपने उससे दे देते हैं। तो ये जाना है, तो अलग अलग नंबर की अंगूठियाँ हैं ये। दूसरी बात एक और है, जो तंत्र के क्षेत्र में एक और बड़ा नाम चलता था पहले पुरातन समय में, जब राजा महाराजा इनको बड़ा सम्मान देते थे और अपने राजघराने में इनको रखते थे और रानियों के ही सरीका इनको सम्मान प्राप्त था, वो है किन्नर प्रजाति का। आज हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में, और उनने कुछ तो खुद ही ने कर दिया, जो आजकल टीवी यूट्यूब पे बताते हैं, अश्लीलता दिखाते हैं या रेलगाड़ी में परेशान करते हैं लोगों को। तो एक समय था, देखो, किन्नर एक ऐसी प्रजाति है जो ना नर है ना नारी है, बीच में है, सम है। और इसके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र बने हुए हैं सब या तो नारी पे काम करते हैं या नर पे काम करते हैं। किन्नर पे कोई भी जादू टोना काम नहीं करता। इसलिए किन्नर को आपके घरों में पहले आज के नाचते थे और उनको बड़े सम्मान से जो भी हम दक्षिणा दान देते थे, हमने देखा पुराने समय में, वो उसी से उनका गुजारा होता था। बच्चे को वो गोद में लेके जब खिला लेते थे तो उसको किसी प्रकार का फिर नज़र दोष या टोटका नहीं होता था। तो किन्नर का अलग ही एक संसार है। आपने देखा, मैं जब इधर कन्नौज में था तो कन्नौज से आगे निमावर, जहाँ नर्मदा नदी बहती है, और उस तरफ पड़ता हंडिया। तो हंडिया गांव में जैसे ही आप सड़क के किनारे एक छोटा सा खंडहर पड़े हुए हैं 10-12 घर के, वो किन्नरों का गांव था। वहाँ पे मैंने पेपर में पढ़ा था। तो वो किन्नरों का गांव था। किन्नर जो है वो, उसमें 2 प्रजाति होती है। एक जिसका मेल जननांग ज़्यादा विकसित नहीं होता, वो नर किन्नर कहलाता, और जिस महिलाओं में गर्भ नहीं होता, गर्भाशय नहीं होता, और मादा जननांग कम विकसित होता है, वो मादा किन्नर कहलाता है। और इसके बीच में भी एक किन्नर होता है जिसमें नर और मादा दोनों अंग तो होते हैं परंतु विकसित नहीं होते, वो वास्तविक किन्नर कहलाता है। और इनमें जो आपने देखा होगा महाभारत में
शिखंडी, शिखंडी जिसका सहारा लिया था अर्जुन ने, वो श्रीखंड है, श्रीखंडी, श्रीखंडी है। श्रीखंडी है ना, जो खंडित ना किया जा सके। तो चावल होता है ना, जो चावल, वो भी श्रीखंड होता है, उसको दो भाग नहीं होते, इसलिए उसको महाप्रसाद कहा जाता है। तो किन्नर हमेशा चावल पढ़ के और आपको दे दे तो बड़ा आशीर्वाद स्वरूप माना जाता था। वो चावल का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो आपने देखा होगा महाभारत में भीष्म पितामह के बाणों को रोकने के लिए शिखंडी का प्रयोग किया गया था। कि भीष्म पितामह, जो इससे ये भी पता चलता है कि महाभारत काल में जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब तंत्र से चलते थे। तो गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा जिसने ली, जिसको आयु वरदान था अपनी मौत का खुद मांगने का, इतना बड़ा व्यक्ति योद्धा, उसके तीर भी शिखंडी के सामने नहीं चल पाए। मतलब कोई तंत्र चलता ही नहीं। इसीलिए जो भी किन्नर जब मरते हैं, आपने कभी उनकी डेड बॉडी जाते हुए नहीं देखी होगी। उनकी डेड बॉडी को उन्हीं के घर में चुपचाप तरीके से गाड़ दिया जाता है। क्यों गाड़ दिया जाता है? क्योंकि इस किन्नर की अगर एक हड्डी भी आपको मिल जाए, एक टुकड़ा, उसको अगर आप अपने पास रखते हैं तो संसार का कोई भी कितना भी बड़ा जादूगर हो, उसका जादू उस हड्डी के अगर पास में है तो नहीं चल ही नहीं सकता। इतनी ताकत होती है उनमें, और इतना सम्मानित थे वो लोग, इसीलिए सम्मानित थे। हम धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति को हमने खुद भी बिगाड़ दिया और बिगड़ते चली जा रही, इसलिए अस्तित्व दिन पे दिन खत्म होते चला जा रहा। वो शिव स्वरूप होते हैं, उनको शिव की आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैंने देखा है सिंधी समाज के लोग उनके पैर पड़ते हैं, इतने फल फूल क्यों रहे, तो उनके पैर पड़ते हैं। वो कभी भी कोई भी किन्नर आपके घर में बैठ के खाना नहीं खाएगा। अगर उसने खा लिया तो आपके भाग्य, आपके घर में धन लक्ष्मी की बहुत कृपा हो जाती है। इसलिए किन्नर को हमेशा सफ़ेद मिठाई दान करना चाहिए। आपके घर में यदि बड़ी परेशानी है, तंत्र मंत्र बाधा है, तो उनको आमंत्रित कर दीजिए और उनको बिठा के सफ़ेद मिठाई दान कर दीजिए। जो भी आप 1500 रुपये दान करिए, रुपया, तो उनके प्रभाव से, अगर वो वास्तविक किन्नर है, आजकल तो नकली किन्नर चल गए, अब क्या करोगे, नकली फर्जी बहुत हो गए। वो नहीं, असली वाले जो होते हैं ना, वो अगर आपके घर में उनके कदम इसलिए वर्ष में 1-2 बार आते हैं, वो दिवाली पे, होली पे मांगने आते, तो उनको जो यथा योग्य दे देना चाहिए और सफ़ेद मिठाई उनको ज़रूर देना चाहिए। तो वो आशीर्वाद दे के फिर जाते हैं। तो ये किन्नर तंत्र है, बहुत बड़ा किन्नर तंत्र है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये। तो मैं आज एक तंत्र की बात कर रहा था। एक बहुत ऐसा समाज है जिसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने कहा एक वीडियो आप आज किन्नर के ऊपर भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने उनका गांव देखा था। उनका गांव से लोग ईंटा उठा के ले जाते, तो अब थोड़ा सा ही बचा है, ईंटा तोड़ के ले जाते हैं और अपने घर में लगा देते हैं, जिससे कि कोई जादू टोना नहीं हो। आज भी वो गांव के 10-5 खंडहर अभी भी, आप नेमावर जाएंगे, कन्नौज से जाएंगे हरदा तरफ, तो नर्मदा नदी जैसी पार करेंगे तो यहाँ से जाते में उल्टे हाथ तरफ आपको 10-12 घर ऐसे खंडहर के रूप में टूटे फूटे मिल जाएंगे। उसको भी सब खोद खाद के लोग हड्डी वड्डी उनकी सब निकाल ले गए। तो ये एक ऐसी चीज विधा है जिसको जानना समझना बड़ा आवश्यक था। जब कभी भी आपके घर में आए तो श्रद्धा भाव से उनको जो कुछ पड़े, पर वो आजकल बड़ा उपद्रव करने लग गए, इसलिए लोग उनसे दूर भागते हैं, उनको कुछ देते वगैरह नहीं है। तो आज ये छोटी सी बात थी मित्रों। तो जय महाकाल। मेरा पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा तंत्र का भी छोटा सा काम है। तो आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे उतना लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आप बोलते हैं ना 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया क्या है? कोई कुछ बोलता, कोई कुछ। मैं आदिवासियों ने जो मुझको बताया वो मैं बता रहा हूँ। ये मेरे को जो पता है भाई, बाकी जो मैं नहीं जानता, ज़्यादा तंत्र नहीं जानता। जब बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, तो एक तो उल्टा जो पैदा होता है, जो पैर के बल पैदा होता, माँ की योनि से जिसके पहले पैर निकलते हैं, उस पर बिजली बहुत गिरती है। और दूध वाले जो पेड़ होते हैं, बरगद का पेड़, अकाव का पेड़, इस तरह के जो दूध वाले पेड़ होते हैं, उस पर बिजली गिरती है।
और जब किसी गांव में बिजली गिरती किसी बच्चे पे तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो उसका जो छोटा वाला भाग वो उसमें इतनी ऊर्जा होती है क्योंकि जलता नहीं है वो, बिल्कुल इसकी हड्डी बड्डी चमड़ी सब चिपक के मैंने देखे, बिल्कुल सूख जाता है जंगल में। तो उसकी हड्डी जो होती है ना वो बड़े काम की होती है क्योंकि वो वज्रपात होता है, उसको बोलते हैं वज्रपात होना। और जो वज्रपात होता है, और वज्रपात से जो आपने देखा होगा कि जो वज्रपात जो बना था, एक ऋषि थे नाम भूल गया उनका, उनने अपना दधीची ऋषि ने अपना हड्डी निकाल के दी थी कि इसका वज्रपात बनाओ, वज्र बनाओ। तो वो वही है। तो वो जो हड्डी रहती ना उसके ऊपर फिर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। आदिवासी लोग ऐसे बच्चों को गाड़ देते हैं, फिर बाद में उसकी हड्डी निकाल लेते हैं या खोपड़ी निकाल लेते हैं और उसको अपने पास रखते हैं। जो उनके जो आदिवासियों में भी जो उनके ओघड़ होते हैं ना, जादू टोना करने वाले, उनको बोलते हैं अच्छा सा तो नाम है उसका, एक विशेष नाम है। तो उनके पास वो हड्डियाँ होती है और उसी से वो सब जादू टोना काटते हटाते। हड्डी का टुकड़ा रहता है, किसी के पास मुंडी रहती है, तो उसी से वो तंत्र मंत्र को काटते हैं। मैंने अपनी आँख से देखा है और पूछा भी है। तो वो जब बच्चे के ऊपर, गाय ढोर चराने वाले बच्चे जंगल में घूमते रहते, बिजली गिर गई, वहीं मर गए बेचारे, सिकुड़ गए, छोटे से हो जाते। वही सिकुड़ा हुआ भाग 1.5 फुटिया होता है, उसी का प्रयोग फिर वो नाना प्रकार से, जो भूमका बोलते हैं उनको, भूमका, जो जंगल में आदिवासियों के जो जादू टोना करते हैं ना उनको भूमका बोलते हैं। उसी से वो बुखार उतारेंगे, बीमारी उतारेंगे, किसी प्रकार की बाधा उतारेंगे, उससे ही सब वो उनका पूरा तंत्र मंत्र उसी से चलता है। तो नमस्कार मित्रों, आज ये छोटी सी 2 बातें थी जो मेरे मन में थी, मैंने आपको बता दी ताकि आप उसके ज्ञान से अवगत हो सकें। बाकी तो बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है, तो मेरे पास जो था मैंने बता दिया। नमस्कार, जय महाकाल।